जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत। और दोस्तों आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल की सेकंड एक्सरसाइज। इससे पहले हम 12.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से पहले 12.1 समझ सकते हैं और उसके बाद आप 12.2 पे इसको देख सकते हैं। दोस्तों देखिए 12.2 में बच्चे हम लोगों ने कुछ नई चीजें यहाँ पे सीखनी है। यहाँ पे सेगमेंट सेक्टर नाम से कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, जरा समझेगा दोस्तों। ऐसा है ना, आप लोगों को सर्कल के बारे में ये चीज़ पता चल चुकी है कि भैया सर्कल का अगर मैं आपसे पूछूं एरिया, और जब हम एरिया की बात करते हैं तो हम इसके पूरे अंदर वाले इस पूरे पोर्शन को कवर करते हैं, राइट। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसी में मैं बोलता कि सरकमफ्रेंस क्या होती है, जब हम सरकमफ्रेंस की बात करते हैं तो सरकमफ्रेंस का मतलब होता है डिस्टेंस। अगर जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ से शुरू किया जाए और पूरा एक चक्कर लगा के अगर दोबारा यहाँ पर आया जाए तो हमने कितनी दूरी तय करी, जो डिस्टेंस हमने कवर की है भैया, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्या, सरकमफ्रेंस। और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। लेकिन दोस्तों अब होगा क्या, अब यहाँ पर कुछ नई चीज़ यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। वो क्या चीज़ है बेटा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों ऐसा है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस सर्कल में कोई सर्कुलर पार्क है, ठीक है, मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, मैंने इधर से चलना शुरू किया और चलते चलते बेटा मैं मान लो यहाँ पर पहुँच गया, मैं इधर पहुँच गया। ठीक है, यहाँ से शुरू किया, पॉइंट ए से शुरू किया और मैं पॉइंट बी पर पहुँच गया। तो दोस्तों ये जो इतनी लेंथ होती है, इस लेंथ को बोला जाता है आर्क। इसे बोला जाता है क्या, आर्क। ठीक है जी, हिंदी माध्यम वाले बच्चे इसको बोलते हैं चाप। ठीक है मेरे दोस्तों, ये हमारे लिए आर्क है। यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है दैट इज आर्क। याद रखिए, कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इस आर्क की जो लेंथ है, देखो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा, अगर मान लो मैंने यहां से शुरू किया होता, ठीक है, पूरा एक चक्कर अगर लगाया होता तब तो भैया वो सरकमफ्रेंस में जाती 2 पाई आर। लेकिन मैंने पूरा एक राउंड नहीं लगाया, मैंने थोड़ा सा यहाँ से शुरू किया और मैं कहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा। अब मैं इतनी लेंथ आपसे पूछ रहा हूँ, तो याद रखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, हम इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर लेंगे, इस पॉइंट को भी सेंटर से ज्वाइन कर लेंगे, और ये वाली आर्क सेंटर पे कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगी ना मेरे दोस्तों। ये जो आर्क है, इस पॉइंट को मैंने सेंटर से ज्वाइन कर लिया, इस पॉइंट को भी सेंटर से ज्वाइन कर लिया, तो मेरे दोस्तों ये जो आर्क है इसने सेंटर पे एक एंगल सबटेंड किया है। इस चाप के द्वारा केंद्र पर एक कोण अंतरित किया गया है। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, मान लेते हैं वो एंगल थीटा है, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिए इस थीटा के बेसिस पर बेटा इस आर्क की लेंथ हमारी डिसाइड होगी। और याद रखिए जो आर्क की लेंथ होती है वो होती है थीटा बाय 360 2 पाई आर। देखिए 2 पाई आर किस चीज का फॉर्मूला है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है। लेकिन बेटा अब हमको पूरी सरकमफ्रेंस नहीं लेनी, हमें उसका थीटा बाई 360th पार्ट लेना है। ठीक है, तो थीटा बाई 360 की मल्टीप्लाई हम लोगों ने 2 पाई आर से कर देनी है, और सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा बेटा वो लेंथ हो जाएगी इस आर्क की। ठीक है मेरे दोस्तों, आर्क की लंबाई फाइंड करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर एक फॉर्मूला सीख लिया है, इस चीज को आप लोगों ने अब याद रखना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब मेरे दोस्तों आप लोगों ने एक बात अभी सीखी कि जब भी कभी सर्कल पे कहीं पर भी कोई दो रैंडम पॉइंट ले लिए जाएं, जैसे पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, और इस पॉइंट को भी जब हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं और इस पॉइंट को भी जब हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं, तो सेंटर पे कुछ ना कुछ तो एंगल बनता है, थीटा बनता है। तो देखिए ये जो आर्क है, ये आर्क है मेरे दोस्तों, दिस इज आर्क। और ये क्या चीज़ है भाई, ये इसको हम बोलते हैं रेडियस। ये हमारे लिए हो गई रेडियस। अच्छा ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये भी हमारे लिए क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोला करेंगे रेडियस। तो दोस्तों ये जो शेप हमारे पास आ रही है, ये रेडियस और ये आर्क, देख लीजिए जब दो रेडियस मिल रही हैं और साथ में एक आर्क मिल रही है, तो ये तीनों मिलाकर बेटा जो चीज़ बनाते हैं उससे बोलते हैं सेक्टर। हाँ जी दोस्तों, दो त्रिज्याएं और एक आर्क मिलकर जो शेप हमें बनाती है बेटा, बना के जो भी शेप देंगी उस शेप को क्या बोला जाता है, सेक्टर। हिंदी माध्यम वाले बच्चे बोलते हैं त्रिज्य खंड।
त्रिज्यखंड। ठीक है, तो यानी जब भी कभी सेक्टर की बात करेंगे तो याद रखिए सेक्टर हमेशा कैसा दिखेगा, दो रेडियस होंगी और ये इतना पार्ट सर्कुलर होगा। ठीक है, यानी कोई आर्क होगी मेरे दोस्तों, ये आर्क होगी, ये रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। अब इसी सेक्टर में मेरे दोस्तों आप लोगों ने अभी एक चीज समझी थी कि अगर दो रेडियस मिल जाती हैं और साथ में एक आर्क मिल जाती है, ये रेडियस और साथ में ये आर्क, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एक सेक्टर। सही बात है, लेकिन दोस्तों सेक्टर भी देखो दो बन रहे हैं, एक सेक्टर हमारा ये वाला है जो कि छोटा है, और एक सेक्टर आपको इस तरफ भी तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्योंकि ये रेडियस, ये भी रेडियस, साथ में ये भी तो एक आर्क है, ये भी तो एक आर्क है। देखो आर्क भी देखो दो टाइप की है, जब हम किसी सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में देखो आर्क भी दो होती हैं। देखो एक आर्क आपकी इस तरफ है, ये जो इतनी आर्क होती है इसे बोला करते हैं माइनर आर्क, और ये जो ऊपर वाली ये वाली जो आर्क है दोस्तों, ये वाली आर्क, इस आर्क को बोला जाता है मेजर आर्क। तो ये दो टाइप की हमारी आर्क होती हैं। तो देखिए दोस्तों सेम चीज यहां पर, इस आर्क और इन दो रेडियस ने मिलकर जो सेक्टर बनाया, दिस इज माइनर सेक्टर, इसको बोला जाता है माइनर सेक्टर। ऐसे ही साथ साथ इस रेडियस ने और इस रेडियस ने मिलकर ये और साथ में इस आर्क ने मिलकर मेरे दोस्तों ये कुछ इस टाइप का एक सेक्टर बनाया है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है मेजर सेक्टर। ठीक है, तो देखो एक होता है माइनर सेक्टर और एक होता है मेजर सेक्टर। ये हमारे लिए माइनर सेक्टर है और ये हमारे लिए मेजर सेक्टर है। अच्छा देखिए दोनों ही सेक्टर में देखो एक खास बात है, सोचिए जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सेक्टर में अगर ये एंगल 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल, तो बताइए ये वाला एंगल कितने का होगा। तो आप बड़ी इजीली बोल सकते हैं कि 360 में से हम माइनस कर देंगे 60 को, यानी कि ये एंगल पक्की बात है 300 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बोलूं बच्चे कि अगर ये सेक्टर जो है ये एंगल 30 थीटा डिग्री का है, थीटा, अब थीटा है एंगल, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, तो आप आंसर करेंगे 360 माइनस में थीटा। राइट, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा कि हम इस सेक्टर का एरिया जानना चाहते हैं। जैसे पूरे सर्कल का भी एरिया होता है ना कुछ, तो ऐसी सेक्टर का भी तो कुछ ना कुछ एरिया होगा। वो एरिया क्या होगा भाई, तो उस एरिया की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्तों, कभी अगर पूछ लिया जाए एरिया ऑफ सेक्टर, कभी भी अगर एरिया ऑफ सेक्टर आपसे पूछ लिया जाता है त्रिज्य खंड का एक क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का एक क्षेत्रफल, तो याद रखिए दोस्तों, देखो जैसे पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, तो आप बोल देते हैं पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूं ओनली सेक्टर का एरिया क्या होगा, सेक्टर का एरिया, तो ये डिपेंड करेगा थीटा के ऊपर। तो आप आंसर बताएंगे थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला जो आप लोगों ने याद रखना है। तो दो नई चीजें आप लोगों ने यहाँ पे सीखी है आज, एक तो लेंथ ऑफ आर्क, तो सरकमफ्रेंस की मल्टीप्लाई हम थीटा बाई 360 से कर देते हैं, तो क्या आ जाती है, लेंथ ऑफ आर्क आ जाती है। दूसरी चीज एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर के लिए बेटा जैसे पूरे सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर, उसकी मल्टीप्लाई थीटा बाई 360 से कर दी जाती है। अब देखिए इसमें ही कुछ नई चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। कई बार आपसे पूछ लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश का एक क्षेत्रफल। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, जैसे इसे समझिए, ये पूरा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सेंटर, ये एक डायमीटर है और ये दूसरा डायमीटर है, दो डायमीटर, ठीक है, इन दोनों डायमीटर ने मिलकर क्या किया, पूरे सर्कल को चार भागों में बांट दिया, चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सोचो उस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, ये एंगल हमारा कितने का हो जाएगा, बताइए 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये बताइए आपको इस टाइम पर कितने सेक्टर नजर आ रहे हैं, कितने सेक्टर नजर आ रहे हैं भाई, तो आप बोलोगे चार सेक्टर नजर आ रहे हैं, एक सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर, चौथा सेक्टर। देखो ना ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये आर्क है, और दो रेडियस और एक आर्क मिलकर भैया सेक्टर बना रही है ना, ठीक है, ये रेडियस और ये आर्क, ये रेडियस, ये रेडियस, ये आर्क, तो ऐसे कुल मिला के चार सेक्टर बन रहे हैं, ठीक है, और चारों सेक्टर में ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हमें तो क्या चाहिए होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर यानी थीटा 90 डिग्री का है, तो 90 को जब डिवाइड करोगे 360 से, तो भाई हमारा जो आंसर बनता है 1/4
पाई आर स्क्वायर। यानी कि आप चाहो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, थीटा की जगह 90 लिख देना, लेकिन कई बार क्या होगा हम डायरेक्ट ही क्या लिख दिया करेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। और खुद सोचिए सर्कल को अगर 4 इक्वल पार्ट में मैं डिवाइड कर दूं तो भैया हर एक पार्ट का एरिया क्या होगा, तो 1/4 हो जाएगा ना, 1/4 हो जाएगा। तो लो भाई 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज बच्चे आप लोगों ने, ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि कभी अगर बोल दे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस सर्कल के अंदर ही मेरे दोस्तों एक सेगमेंट नाम की चीज आती है, सेगमेंट। अब इस सेगमेंट क्या होता है जरा समझिएगा ध्यानपूर्वक। मैं आपसे कहता हूं कि सर्कल पे एक पॉइंट मैंने ये ले लिया ए, और सर्कल के ऊपर ही मैंने एक पॉइंट ले लिया बी। देखिए इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके बेटा एक कॉर्ड बनेगी। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके दोस्तों एक कॉर्ड बनेगी। तो जरा सोचिएगा, ये है कॉर्ड और ये है आर्क, कॉर्ड और आर्क। तो देखिए दोस्तों, कॉर्ड और आर्क के बीच का ये वाला जो पोर्शन है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ये जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को बोला जाता है सेगमेंट। इसे हम लोग सेगमेंट बोला करते हैं। अब देखिए सेगमेंट भी दो हैं, एक होता है माइनर सेगमेंट, देखो दिखने में भी छोटा लग रहा है भैया, है ना, ये वाला जो सेगमेंट है। और एक सेगमेंट आपको ऊपर की तरफ भी दिखाई दे रहा है, जैसे इसी कॉर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और ऊपर देखिए दोस्तों एक आर्क, ये जो मेजर आर्क है, मेजर आर्क और ये कॉर्ड दोनों मिलकर मेरे दोस्तों, दोनों मिलकर एक सेगमेंट बना रहे हैं। तो ये जो सेगमेंट है, इस वाले सेगमेंट को बोला जाता है मेजर सेगमेंट। देखिए दो सेगमेंट हमारे बन रहे हैं, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। अब देखिए जब भी हम किसी सेगमेंट की बात करते हैं, जैसे अगर मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल, सर्कल पे मेरे दोस्तों एक पॉइंट जैसे ये ए और इधर एक पॉइंट बी, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट रैंडम ले सकते हैं पी, ठीक है। तो देखिए सेंटर अगर यहाँ पर है, और अब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ये कॉर्ड सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड करती है या नहीं करती है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस पॉइंट ए को ज्वाइन कर लूं सेंटर ओ से, और इस पॉइंट बी को भी ज्वाइन कर लूं सेंटर ओ से, तो क्या इस जीवा के द्वारा केंद्र पर कोई कोण अंतरित होता है या नहीं होता है? क्या इस कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड होता है या नहीं होता है? तो आप बोलेंगे यस, कुछ तो एंगल होगा भाई, कुछ तो होगा। ठीक है, मान लेते हैं वो एंगल क्या है, थीटा है मेरे दोस्तों। तो देखिए अब क्वेश्चन आपके समक्ष ये आ जाता है कि क्या आप इस सेगमेंट के एरिया को फाइंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो मेरे दोस्तों एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेगमेंट आपको जब भी निकालना हो, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट जब भी आपको फाइंड करना हो, और मैं यहां पे लिख देता हूं एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी। ठीक है, तो आप इस सेगमेंट को, यानी मैं इसको लिख भी सकता हूं शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, राइट, ओके। अब देखिए इस शेडेड पोर्शन को फाइंड करने के लिए मेरे दोस्तों आप क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर में से, सेक्टर आपको दिखाई देना चाहिए, देखो मैं इसको कलरफुल थोड़ा बना देता हूँ। सेक्टर मेरे दोस्तों आपको येलो कलर से बेटा मैंने दिखाने की कोशिश करी है, ये पूरा आपके लिए ये आपके लिए पूरा सेक्टर है, सेक्टर शब्द ये इस्तेमाल कर रहा हूँ बेटा मैं। और आपको अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, तो कोई नहीं, अब दिखाई दे जाएगा, देख सकते हैं बेटा आप लोग। ये पूरा आपके लिए क्या है, ये पूरा बेटा आपके लिए सेक्टर है मेरे भाइयों और मेरी बहनों भी। हाँ जी, ठीक है। अब देखो करना क्या है, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना आप लोगों ने। सबसे पहले आप लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों ने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेना है। अब देखिए सेक्टर का एरिया चलो मान लो तुमने निकाल भी दिया, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, थीटा/360 पाई आर स्क्वायर, उससे सेक्टर का एरिया आ जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों जरा सोचिए, हमें इस ट्रायंगल की कोई जरूरत नहीं है, हमें इस ट्रायंगल की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो सोचो अगर पूरे सेक्टर के एरिया में से, जो कि सेक्टर आपको कुछ इस टाइप को दिखाई दे रहा है, इस सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया जाए, ठीक है, 1 और 2 में से अगर 1 को माइनस कर दिया जाए तो ओनली बचेगा क्या मेरे दोस्तों, ओनली 2 ही बचेगा। तो आपने करना क्या है, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एरिया को जब आप माइनस कर दोगे मेरे दोस्तों, तो आपके पास जो भी चीज बचेगी वो क्या बचेगा भाई, आपके पास ओनली बचेगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये तरीका होता है मेरे भाइयों और मेरी बहनों एरिया ऑफ सेगमेंट को फाइंड करने का। अब क्वेश्चन आता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है भैया थीटा/360 पाई आर स्क्वायर। चलो ठीक है, इस फॉर्मूले को लगा के हम एरिया ऑफ सेक्टर तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करें? तो देखो यार, एरिया ऑफ ट्राइंगल ना अगर आपको फाइंड करना है तो अलग अलग ट्राइंगल के लिए देखो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास है,
कोई राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास है बेटा, तो एरिया इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं बोलूं कि कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो गाइस आप यहाँ पर एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए दोस्तों आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। लेकिन अगर मान लो ना तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल हो और ना ही यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, तो उस सिचुएशन में क्या करें? तो दोस्तों एक नया फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको अगर फाइंड करना है और अगर आपको सेगमेंट फाइंड करना है, सेगमेंट, ठीक है, तो देखो आपको ना यहाँ पे दो रेडियस दिखाई देंगे, देखो दोबारा देखिएगा, सर्कल है, बड़ा अजीब सा बन गया, और ये सर्कल है, ठीक है, फिर से अजीब सा बना, लेकिन मान लो कि ये बढ़िया सुंदर, चलो यार तुम ऐसे नहीं मानोगे, लो भाई ये सुंदर सा सर्कल भाई हमने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है ना। अब थोड़ी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी सुंदर सर्कल देखकर। अब लो भाई, एक पॉइंट यहाँ पर ए है और एक पॉइंट यहाँ पर बी है, और दोस्तों यहाँ पे सेंटर ओ है, और हमें इस सेगमेंट के एरिया को फाइंड करना है। तो बच्चों मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये एंगल थीटा है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो भैया ठीक है, आप राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हो और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया भी आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद है तो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो ना तो राइट ट्राइंगल हो ना ही यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, तो उस सिचुएशन में क्या करें भाई? उस सिचुएशन में आप एक फॉर्मूला यूज कर लेना, 1/2 r² sin थीटा। मेरे दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो। आर का मतलब आप लोगों को मालूम है रेडियस, आर का मतलब मालूम है रेडियस। अब थीटा जो है भाई, थीटा, ये थीटा एंगल क्या क्या हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। थीटा देखो क्या क्या हो सकता है, थीटा हो सकता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, इसके अलावा और कुछ कभी भी नहीं होगा भाई, ठीक है। आपके लेवल पे इसके अलावा और कुछ कभी भी नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, sin 120 की वैल्यू मेरे दोस्तों √3/2 होती है। और एक चीज मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। तो इन वैल्यूज को याद रखो भाई, बस यही 5 वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी है। इनके बेसिस पे बेटा, इनके बिहाफ पे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर, अगर मान लो राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो तो क्या तब भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो क्या तब भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर ये दोनों ही ट्राइंगल ना हो तो क्या तब भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। तो भाई लोग एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पर सीख लिया। अब जरा एक चीज पे जरा विशेष ध्यान देना, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे भाई। देखो देखो दोस्तों, अब ऐसा है ना, मैं आपसे अगर बोलूं कि अगर कोई सर्कल था, सर्कल में भाई लोग अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये कोई सेक्टर आपके सामने है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, तो क्या आप एरिया फाइंड कर सकते हो? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया, तो भाई बार बार यही बोल रहा हूँ, θ/360 πr², तो इसमें तो कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। लेकिन अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा भाई, ये आपसे मान लो पूछ लिया गया, तो भाई पहले तो ये देखो मेजर सेक्टर का है भाई, ये सिचुएशन, ये वाली जो साइड है भाई, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारे लिए मेजर सेक्टर है भाई, ठीक है। तो ऐसा है ना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? तो समझ जाओ भैया, एंगल पक्की बात है 360 माइनस में थीटा के इक्वल होगा। 360, क्योंकि पूरा एंगल 360 का होता है, उस 360 में से बेटा मैंने इस थीटा को माइनस कर देना है, तो ये वाली जो साइड बचेगी, ये वाला जो एंगल बचेगा वो कितना बचेगा? 360 माइनस में थीटा। तो उस सिचुएशन में आप लोगों ने फॉर्मूला यूज करना है, 360 माइनस में थीटा अपॉन 360 इंटू में πr², इस फॉर्मूले को यूज किया जाएगा। अगर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते हो तो इसमें आप एक काम और कर सकते हो, पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर आप इस माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड कर लो, माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड कर लो, और पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो, तो जो भी चीज बचेगी वो क्या बचेगी भाई? वो मेजर सेक्टर का ही तो एरिया बचेगा भाई। मान के चल रहा हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब जैसे मैंने आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना सिखाया, ऐसे मेरे दोस्तों याद रखिए, अगर अगर मैं बोल दूं कि इस सेगमेंट, ये जो माइनर वाला सेगमेंट है, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर इस माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दिया जाए, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर इस माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा? मेजर मेजर सेगमेंट का ही तो एरिया बचेगा ना। तो इस चीज को भी आप लोगों ने याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ।
देखिए दोस्तों 12.2 का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सेक्टर की बात कर रहा है, सर्कल का कोई सेक्टर हमें दे रखा है और बोला गया कि उसकी जो रेडियस है, रेडियस कितनी है भाई, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, एंड जो एंगल है, एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल कितना है भाई, थीटा जो हमें दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, थीटा भी दे रखा है और हमें सेक्टर में रेडियस भी दे रखी है। क्या निकालने के लिए कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या है, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। देखो ये कोई सर्कल रहा होगा, ये रहा होगा कोई सर्कल, पर क्या बोला गया कि सेंटर पे जो एंगल बना है ना 60 डिग्री का एंगल बना है, यानी कि ये इस सेक्टर की बात कर रहा है, कह रहा है इसका एरिया बताओ क्या होना चाहिए। तो ठीक है भाई, मैंने पूरा सर्कल ना बना के ओनली मैंने सेक्टर वाला पार्ट बना रखा है। ठीक है, और अब मुझे इसका एरिया निकालना, तो एरिया निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, डायरेक्ट देखो फॉर्मूला आपके पास है ही वहाँ पे, हमें निकालना है एरिया। तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या, थीटा बाई 360, थीटा यानी 60 बाई 360 पाई आर का स्क्वायर कह रहा है भाई, तो आर तो इस क्वेश्चन में 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों हम देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट है सारा, देखो 36 और ये 60 से 360 कट जाएगा 6, 1/6 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू में 6 इंटू 6, 6 से 6 भी कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया आ गया दोस्तों, ये मेरा यहाँ पे एरिया आ चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला गया है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। देखो क्वाड्रेंट का एरिया इसने पूछा है, जब क्वाड्रेंट बोलते हैं तो क्वाड्रेंट बोल के समझ जाना कि थीटा 90 डिग्री का है, थीटा 90 का है तो 90 बाई 360 ये 1/4 बन जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इसने क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए बोला फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कल की सर्कमफ्रेंस, गाइस सर्कल की बात कर रहा है और सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा सोचो सर्कमफ्रेंस अगर 22 सेंटीमीटर यानी कि 2 पाई आर 22 के इक्वल है और 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस मुझे मालूम नहीं है भाई, तो देखो 22 से 22 कट जाएगा और यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, नाउ मुझे चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है भाई, या तो 90/360 लिख लो, क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब क्या, जब एंगल कितने का होता है 90 का, तो 90/360 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 7/2 है, तो स्क्वायर कह रहा है ना, तो 7/2 की मल्टीप्लाई में 2 बार कर दूंगा। तो देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, 11 सत्ते 77 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये बेटा मेरा ये आंसर आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस देखो कितना सिंपल है, देखो सेक्टर का एरिया निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है यार। ठीक है, बड़े आसानी से आप इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोलता है, कहता है भाई द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है सर, देखो भैया घड़ी की सुइयों की बात कर रहा है फिलहाल तो यहाँ पर, और कौन सी वाली सुई की बात कर रहा है, मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं। देखो 3 सुइयां होती है ना, जब हम घड़ी की बात करते हैं तो भैया एक तो आर हैंड होती है और एक होती है मिनट हैंड। एक मिनट की सुई होती है और एक ये आर वाली सुई होती है भैया, घंटे वाली सुई होती है। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई में दे दी 14 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है, कहता है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन
5 मिनट्स। 5 मिनट में ये जो मिनट हैंड है ये कितना एरिया स्वेप्ट करती होगी, कितना एरिया कवर करती होगी, जरा समझो। मान लो अगर अभी मिनट हैंड यहां पर है, ठीक है, सोचो अगर मैं बोलूं कि मिनट हैंड ने पूरा एक चक्कर लगा दिया, पूरा एक राउंड, तो बताओ भाई कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो यहां सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता? तब एंगल बनता आपका 360 डिग्री का। कब? जब पूरा एक चक्कर लगता है ना, जब पूरा एक राउंड पूरा कंप्लीट लग जाएगा, तो उस सिचुएशन में वो जो मिनट हैंड होगी वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो तुम बोलोगे भैया पूरा एक राउंड लगाकर 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। लेकिन भाई ये तो पूरा 1 घंटे की बात है ना। जब 60 मिनट हुए, जब पूरा 1 घंटा हुआ, यानी जब 60 मिनट हुए तब जाके पूरा 360 डिग्री का एंगल बना। इस बात को मानते हैं भाई? भैया मिनट हैंड अगर पूरा एक चक्कर घूम जाए तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो बोलोगे 360 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन मिनट हैंड को पूरा एक चक्कर लगाने में टाइम लगता कितना है? तो आप बोलोगे 60 मिनट लगते हैं। अब सोचो 60 मिनट में 360 डिग्री, यही चीज अगर मैं बोलूं 1 मिनट में कितना होगा फिर? भाई इसको भी 60 से डिवाइड करो, उसको भी 60 से डिवाइड करो, तो 60 जब उसके नीचे आएगा तो बन जाएगा भैया 6 डिग्री। ये बात समझे भाई? अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? आप बोल दोगे 6 डिग्री का एंगल बनेगा। और इसने टाइम बोला कितना है यार? इसने बोला 5 मिनट का समय लगा भैया, 5 मिनट। तो बताओ 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना मेरे दोस्तों? 5 मिनट में तो 6 की मल्टीप्लाई कर दो 5 से, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करो, वहां भी 5 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 30 डिग्री का एंगल। तो मेरे दोस्तों जरा समझिएगा बात को। जो हमारी मिनट हैंड थी भैया, मिनट हैंड 5 मिनट में वो यहां से इधर कहीं पहुंची होगी, ठीक है। तो बताओ सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है मेरे दोस्तों? सेक्टर बन रहा है। तो ये सेक्टर का कुछ एरिया भी तो होगा ना? आप बोलेंगे होगा। सर इसकी रेडियस भी तो होगी ना कुछ? आप बोलेंगे इस रेडियस भी है, कितनी है? 14 सेंटीमीटर। सर रेडियस 14 सेंटीमीटर है और 5 मिनट में जो एंगल बना वो 30 डिग्री का एंगल है, तो यानी थीटा भी हमें दे दिया कितना? 60 डिग्री का। दोबारा एक बार समझिएगा, जब हम मिनट हैंड की बात करते हैं, पूरा जब 60 मिनट होते हैं, जब 60 मिनट होते हैं तब जाके पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री बनता है। जब 60 मिनट में 360 डिग्री, तो भाई लोग जो 60 मिनट है वो 360 डिग्री के इक्वल है। दोनों साइड 60 से डिवाइड कर दो, तो 1 मिनट कितने डिग्री के इक्वल हो गया? 6 डिग्री के इक्वल हो गया। दोनों की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 5 मिनट कितना बन गया? आप बोल देंगे 30 डिग्री बन गया भैया। तो 5 मिनट, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये 30 डिग्री का हो गया भाई। तो एंगल जो है हमारा 30 डिग्री का, रेडियस 14 सेंटीमीटर की, और मुझे एरिया चाहिए, एरिया। और एरिया जो है मेरे दोस्तों, एरिया जो अपन का आएगा वो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यानी 30 बाय 360 इंटू पाई आर। रेडियस कितनी है भाई? रेडियस है 14। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 से 360 कट जाएगा, यहाँ आएगा 12, 7 दूनी 14, 2 6 12, 2 3 6 11, और 14 की मल्टीप्लाई 11 से हो जाएगी 154, अपॉन में रह जाएगा 3, आगे रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये दोस्तों मेरे थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो यहाँ पर भी भाई हमने क्या निकाला है? इधर भी हम लोगों ने सेक्टर का एरिया निकाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। और इसके आगे ब्रैकेट में एक बात बोली गई है कि यूज पाई इक्वल टू 3.14। देखिए क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ ना बोला होता तो मैं पाई की वैल्यू 22/7 ही लूंगा, ठीक है। लेकिन अब इसने ऐसा, लेकिन क्वेश्चन में इसने मेंशन कर दिया, स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि भैया पाई की जगह 3.14 ही लेना है। अगर कुछ ना लिखा होता तब तो भाई 22/7 ले लेते, लेकिन फिलहाल बेटा अब मैंने यहाँ पे 3.14 लेना है। देखिए क्या कहता है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल की बात कर रहा है। सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। एक सर्कल, सुंदर सा सर्कल दोस्तों हमने बना दिया है यहाँ पे। और सर्कल का देखो यहाँ पर सेंटर होगा, ठीक है। किसी कॉर्ड की बात कर रहा है, कॉर्ड भैया ऐसी होती है, ठीक है। कॉर्ड भी बना दी दोस्तों हमने, और ये हमारी होगी रेडियस, ये दोनों हमारी हो गई रेडियस। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, कहता है कि अ कॉर्ड ऑफ
अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर है भाई, ये 10 सेंटीमीटर का है, ये भी 10 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन में हमें रेडियस बता दी गई है दोस्तों, रेडियस आर जो है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। फिर क्या कहता है कि सबटेंड अ राइट एंगल, देखो राइट एंगल का मतलब क्या है भाई, ये 90 डिग्री का, इस क्वेश्चन में थीटा भी बता दिया गया 90 डिग्री का, और 90 डिग्री देखते तुम समझ गए कि भैया पक्की बात है ये एक क्वाड्रेंट है, यानी पूरे सर्कल को 4 भागों में बांट दिया जाए तो उसमें से एक पार्ट ये भी होगा, इक्वल पार्ट्स की बात कर रहा हूं भाई मैं। तो थीटा 90 डिग्री का है। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अब गाइस हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, हमें ये फाइंड करना है दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए देखो यार सिंपल सा तरीका है, अगर हमें एरिया, पहले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, हमें अगर निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखो पहला क्वेश्चन आया जिसमें सेगमेंट निकालने के लिए बोला गया है, तो सेगमेंट निकालने के लिए देखो यार सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास कि पहले सेक्टर का एरिया निकालो, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दो ट्रायंगल का एरिया। देखो ट्रायंगल का एरिया निकालना तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक नया फॉर्मूला बताया बेटा आज, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो मेरे दोस्तों थीटा की वैल्यू 90 है, अपॉन में 360 है, पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में बोल रखा है, रेडियस की वैल्यू 10 इंटू 10, माइनस में हाफ, रेडियस 10 इंटू 10, और इसके आगे साइन थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री है दोस्तों। तो देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसमें, अब देखो 90 से 360 कैंसिल करेंगे तो ये 1/4 बनेगा, और जब हम इस 100 की मल्टीप्लाई 3.14 से करेंगे मेरे दोस्तों, तो जो आपकी ये वैल्यू जो आएगी बेटा, ये बन जाएगी 314। बाकी 10 से देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, और 10 की मल्टीप्लाई जब हम लोग 5 से करेंगे दोस्तों, तो इसने बन जाना है 50, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्तों, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ये आप लोगों ने याद रखना है कि साइन 90 की वैल्यू इसमें 1 होती है दोस्तों। अब बात आती है कि इस 314 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तो 4 और 3 1 4 को, तो 4 सत्ते 28, और 3 4 8 32, और 0.5 माइनस में 50, और जो आपका आंसर बचेगा मेरे दोस्तों वो आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया, किसका एरिया आया, ये एरिया है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता व्हाट इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो उस सिचुएशन में मेरे दोस्तों मैं पूरे सर्कल के एरिया में से, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर यानी कि 314, उस 314 में से मेरे दोस्तों मैं 28.5 माइनस कर देता, क्योंकि इसका एरिया 28.5 है। अब पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा, वो होगा 314 पाई आर स्क्वायर 314, ठीक है। तो भाई लोग, तो हमको मेजर सेगमेंट का एरिया भी मिल जाता, हालांकि पूछा नहीं गया ऐसा कुछ भी, ठीक है। फिर इसने बोला ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का एरिया भी निकालना है दोस्तों, मेजर सेक्टर। तो देखिए दोस्तों ऐसा है ना, सर्कल आपके पास था, ठीक है सर, ये हमारा एंगल जो था ये 90 डिग्री का था, तो सोचो ये वाला एंगल कितने का होगा, आप बोलते हैं 270 डिग्री का होगा भाई। तो अब एरिया हमसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेरे दोस्तों ये भी मुश्किल काम नहीं है इसमें, ऐसा सेक्टर की बात कर रहा है इस बार, ठीक है, मेजर सेक्टर, ठीक है। तो ये वाला एरिया निकाला बेटा आप लोगों ने, ठीक है। तो इस एरिया को निकालने के लिए दोस्तों हम फॉर्मूला यूज करेंगे 270/360, ठीक है ना, 270/360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। देखो मैंने 270 क्यों लिया, 90 क्यों नहीं लिया, अगर 90 लेता भैया तो ये वाला एरिया मिलता, तो इसलिए मैंने क्या लिया 270 लिया है। अब देखो 9 3 27 और 9 36, तो जाएगा 3/4, पाई की वैल्यू तो 3.14 है ही, रेडियस की वैल्यू 10 इंटू 10, और दोस्तों ये मिल जाएगा 3/4, मिल जाएगा 314, और इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले डिवाइड किया था, और डिवाइड करके आया था कितना 78.5, और अब इसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, और 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोस्तों ये हमारा एरिया आ गया मेजर सेक्टर का, और इसके साथ ही ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। देखो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले अगर याद होंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे इजीली। चलेंगे अब हम सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन शुरू करवाने से पहले दोस्तों एक जरूरी अनाउंसमेंट मैं आप सभी बच्चों के साथ करना चाहता हूं कि अनअकैडमी के द्वारा क्लास 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक प्रिसीजन बैच स्टार्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी सब्जेक्ट्स में, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी रिवीजन स्टार्ट करवाई गई है। अब देखिए क्लास 9th का भी बैच शुरू हो चुका है, क्लास 10th का भी बैच शुरू हो चुका है। जो क्लासेस अब तक हो चुकी हैं उनकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अनअकैडमी पे आपको मिल जाएगी, और बाकी जो आगे की क्लासेस हैं वो आप लाइव अनअकैडमी एप्लीकेशन पे पढ़ सकते हैं। देखिए जिस बच्चे ने अभी तक क्लासेस नहीं ली हैं, कुछ अभी ज्यादा खास पढ़ाई नहीं की है, तो वो बच्चे इस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। वो इसके जरिए अपना फुल सिलेबस,
अपना खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी देखो जिन्होंने पढ़ लिया है वो रिवीजन के लिए इस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें एक जरूरी अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप अभी क्लास 10th के लिए अनअकैडमी पे अगर खुद को एनरोल करवाते हैं तो क्लास 11th और क्लास 12th का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके लिए आप लोगों को पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्तों। ठीक है, हाँ एक चीज मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो इसमें आप AC लाइव इस कूपन को यूज कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल कर सको। मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप इस कूपन को यूज कर सकते हैं AC लाइव। ठीक है दोस्तों, और एक और जरूरी अनाउंसमेंट और देखिए, जो हमारे क्लास 9th के और क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी कंफ्यूज होते हैं कि क्लास 10th के बाद हमें क्या चीज करनी चाहिए, या फिर अपने कैरियर को लेकर बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, अनअकैडमी के द्वारा आने वाले 28 और 29 नवंबर को एक 2 दिन का एक सबमिट करवाया जा रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एक आप कह सकते हैं कि एक कैरियर काउंसलिंग सेमिनार है दोस्तों। इसमें आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। देखो, एक्सपर्ट्स के द्वारा आप लोगों को सजेशंस एडवाइस की जाएंगे और बहुत सारी जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इन 2 दिन के सबमिट में आपको जानने को मिलेगी। देखिए, 28 नवंबर और 29 नवंबर डेट भैया मार्क कर लीजिए। समय होगा सुबह 10 बजे। देखिए, इस सेमिनार के लिए आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के जो भी लिंक है वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, देखो पैसे नहीं लग रहे हैं, ये आपके ज्ञान की चीज है ना। और जो कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में रहती है कि हमें क्या करना चाहिए, वो सब कंफ्यूजन आपकी इस सेमिनार के बाद दूर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप प्रिसीजन बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है ना, उसमें आपकी पूरी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी भैया। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अब हम सीधा चल रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला गया, कहता है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस 21 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर कहता है कि एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। थीटा दोस्तों, थीटा दे दिया 60 डिग्री का। देखो, एक सर्कल की बात कर रहा था, मेरे दोस्तों। ठीक है, और सर्कल में बोला गया कि कोई आर्क थी। ठीक है, ये कोई आर्क ले लेते हैं इतनी। ठीक है ना, और बोला गया कि सेंटर पे इस आर्क ने जो एंगल बनाया, तो मेरे दोस्तों वो एंगल कितना का बना, एंगल 60 डिग्री का बना। रेडियस तो बाकी में दे रखी है 21, ये रेडियस पे कितनी होगी 21। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। दोस्तों पहले पार्ट में क्या बोला गया, लेंथ ऑफ द आर्क, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आर्क की लेंथ पूछी गई। तो आर्क की लेंथ का बड़ा फॉर्मूला था थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर, और थीटा की वैल्यू है 60 बटे 360 इंटू में 2। क्वेश्चन में चेक कर लीजिए क्या पाई की कोई वैल्यू दे रखी है, तो पाई की वैल्यू नहीं दी गई। पाई की वैल्यू 22/7 आपको यूज करनी पड़ेगी। 22/7 2 पाई आर, और रेडियस है मेरे दोस्तों 21। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 3 21, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, और 3 इंटू 2 6, और 6 से 6 भी कैंसिल, और हमारे पास ओनली बचेगा 22 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारे पहले पार्ट का आंसर आ चुका है। हमें लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। देखो, सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी है। जो सेकंड पार्ट है दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट, उसमें क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब मुझे सेक्टर का भी एरिया निकालना है गाइस। अब सेक्टर का भी एरिया निकाल, देखो पता मुश्किल थोड़ी है फिर यार, सेक्टर का भी एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा दोस्तों, आप बोल देंगे थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये भी मुश्किल काम नहीं है, ये भी हो जाएगा 60 बाय 360, पाई की जगह 22/7। रेडियस है दोस्तों, रेडियस कितनी है भाई, रेडियस है 21 इंटू 21। तो ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ 60 से 360 कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 6, 7 3 21, 3 दूनी 6, इधर आ जाएगा 11, और 11 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 21 के साथ। 11 एकम 11, 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमने एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड कर लिया है। ठीक है, फिर इसके थर्ड पार्ट में कहता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। देखिए दोस्तों, ये जो कॉर्ड है, देखो ये जो हमारी आर्क थी, आर्क, इस आर्क और इस कॉर्ड ने मिलकर एक सेगमेंट भी तो बनाया है ना। सेगमेंट का भी एरिया फाइंड करना है। तो दोस्तों सेगमेंट का एरिया अगर फाइंड करना है तो देखो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो देखो माइनर सेगमेंट की बात कर रहा है।
फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए दोस्तों, थीटा की वैल्यू है 60। अच्छा, ये तो मैंने पूरा कैलकुलेट कर लिया है ना, इसकी तो वैल्यू बेटा मैंने निकाल दी है, कितनी 231। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे 231 पुट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे हाफ, रेडियस इज 21 और साइन थीटा, और क्वेश्चन में थीटा की जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों वो 60 डिग्री की है। ओके, 231 माइनस 21 इंटू 21 बन जाएगा 441 बटे में 2, और साइन 60 की वैल्यू होती है दोस्तों √3/2, और मेरे बच्चों ये बन जाएगा 231 माइनस में 441 √3 अपॉन में 4, और इसको हम बेटा इतना ही छोड़ देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मान लो √3 की भी वैल्यू दे रखी हो कि √3 की वैल्यू 1.7 है, 1.732 है, तो सिचुएशन में √3 की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर इतना ही छोड़ सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है दोस्तों। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी है और काफी आई थिंक 40 to 45 मिनट्स की हमारी ये वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसकी जो बाकी के क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाता हूँ। तो वीडियो का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में ही होगा, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक के जरिए बेटा आप नेक्स्ट वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।